हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं फिर से एक न्यू सेशन में। ये सेशन आप सभी के लिए जीडी कांस्टेबल के लिए इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, जो कि जीके के लिए है। सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रश्न लिया गया है, जो कि आप सभी के एग्जाम बेस क्वेश्चन का कंटेंट तैयार किया गया है। हर एक प्रश्न को आप लोग क्लास में 100% देना, क्योंकि सभी प्रश्न आप सभी के एग्जाम बेस तैयार किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न का रहा है, फ्रैंक किस देश की मुद्रा है? किस देश की मुद्रा का नाम फ्रैंक है? जापान, इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड या आयरलैंड? तो फ्रैंक किस देश की मुद्रा है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? तो फ्रैंक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट, हरिसेन, भवभूति या चंद्रबरदाई? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा हरिसेन। हरिसेन जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? कश्मीर के प्रतिनिधि, मैसूर के प्रतिनिधि, हैदराबाद के प्रतिनिधि या कूच बिहार के प्रतिनिधि? तो राइट आंसर होगा कि हैदराबाद रियासत के जो प्रतिनिधि थे वह संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। मतलब कि वह जो हैदराबाद रियासत था आज़ाद भारत में विलय होना नहीं चाहता था, इसीलिए वह संविधान सभा में भाग नहीं लिया। तो राइट आंसर क्या होगा? हैदराबाद रियासत। अगला प्रश्न है, मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? लखनऊ, नई दिल्ली, अलीगढ़ या फिर आगरा? तो मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन माना जाता था? आगरा माना जाता था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, आगरा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? सौर, परमाणु, कोयला या फिर पेट्रोल? तो राइट आंसर क्या होगा? कोयला से तो क्या होता है? प्रदूषण होता है। पेट्रोल से भी प्रदूषण होता है, कोयला से प्रदूषण होता है, परमाणु बम से तो बहुत प्रदूषण होता है। पर सौर ऊर्जा जो होता है, सौर ऊर्जा से प्रदूषण कतई नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सौर ऊर्जा से प्रदूषण की समस्या बिल्कुल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था? चंपारण आंदोलन किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था? चंपारण आंदोलन की बात करें तो ये 1930 ईस्वी में किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। 1 मिनट, 1930। सॉरी, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, जो नील की खेती के विरुद्ध ये आंदोलन शुरू किया गया था। तो चंपारण आंदोलन जो था किस भारतीय राज्य में शुरू किया गया था? तो ये बिहार राज्य में शुरू किया गया था। कब? 1917 ईस्वी में। बिहार राज्य में ये चंपारण आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण था जो कि नील की खेती, 3 कठिया प्रणाली, जो कि अगर किसी किसान के पास 20 कट्ठा ज़मीन है तो उसे 3 कट्ठा में नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। कौन? ब्रिटिश सरकार। उसी को देखते हुए गांधी जी ने 1917 ईस्वी में बिहार चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। समझ गए? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बिहार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी? निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मियो, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कैनिंग? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कि किस वायसराय ने 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी? तो राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपन।
लॉर्ड रिपन ने हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, खुद्दीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किस वर्ष किए थे? खुद्दीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किस वर्ष किए थे? 1910, 1906, 1904 या 1908? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1908 ईस्वी को खुद्दीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किए थे। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ICS में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? देखो, ICS की बात करें तो जिस समय अभी वर्तमान में इसे हम IAS कहते हैं, इसे हम वर्तमान में IAS के नाम से जानते हैं। पहले जब इसका चयनित हुआ था ICS का नाम से हुआ था। तो यहाँ पे प्रश्न है कि ICS में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस या दादा भाई नौरोजी? तो पहले भारतीय व्यक्ति की बात करें तो राइट आंसर होगा सत्येंद्रनाथ टैगोर। क्या होगा? सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो कि ICS, अभी वर्तमान में इसका नाम IAS है, तो इसमें सेलेक्ट होने वाले मतलब चयनित होने वाले पहले भारतीय बने थे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को भारत रत्न से किस वर्ष में सम्मानित किया गया था? सितार वादक जो कि वादक पंडित रविशंकर हैं, तो इन्हें भारत में किस वर्ष से सम्मानित किया गया था भारत रत्न से? 1998, 1999, 1996 या 1990? तो पंडित रविशंकर को भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था? तो राइट आंसर होगा 1999 ईस्वी को, जो कि क्या करते हैं? सितार वादक है। कौन? पंडित रविशंकर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बिम्बातिया देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? छऊ, कथकली, मणिपुरी या उड़ीसी? तो राइट आंसर क्या होगा? बिम्बावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? तो राइट आंसर होगा मणिपुरी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर मणिपुरी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतकार भजन थोपोरी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सितार, शहनाई, सरोद या संतूर? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा संतूर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मार्शल आर्ट थांग टा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? मार्शल आर्ट थांग टा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा मणिपुर से संबंधित है। मणिपुर से मार्शल आर्ट जो कि थांग टा संबंधित है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, थेम्स किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? थेम्स किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? कर्नाटक, गुजरात, केरल या सिक्किम? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा केरल राज्य का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो थेम्स। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हेमिस मठ स्थित है? सिक्किम में, मेघालय में, लद्दाख में या अरुणाचल प्रदेश में? तो निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हेमिस मठ स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा हेमिस मठ की बात है तो यह लद्दाख में स्थित है। कहाँ? लद्दाख। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ या बांग्लादेश के साथ? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सेबराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? सेबराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या उत्तराखंड? तो सेबराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तमिलनाडु।
तमिलनाडु में स्थित है। कौन सा पहाड़ियाँ? सेवराई की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ब्यास की, सतलज की, चिनाब की या रावी की? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सतलज नदी का। सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है वह भारत में नहीं है। राइट आंसर क्या हुआ? सतलज नदी। अगला प्रश्न है श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील में स्थित है? श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील में स्थित है? चिल्का झील, हुसैन सागर झील या फिर पुलिकटन झील या फिर चोमालू झील? तो श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील में स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा पुलिकट झील, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है रंजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? रंजीत सागर बांध बेतवा नदी, कृष्णा नदी, चंबल नदी या रावी नदी? तो रंजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा रावी नदी पर स्थित है। कौन सा? रंजीत सागर बांध, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के किन शहरों में लगता है? उज्जैन, इंदौर, भोपाल या ग्वालियर? तो कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के किस शहर में लगता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा उज्जैन में। कहाँ लगता है? तो उज्जैन में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है किस राज्य ने सर्वप्रथम अंत्योदय योजना प्रारंभ की? किस राज्य ने सर्वप्रथम अंत्योदय योजना प्रारंभ किया था? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या गुजरात? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर क्या होगा? राजस्थान इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर, 21 दिसंबर, 23 दिसंबर या 24 दिसंबर? तो राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को मनाया जाता है क्या? राष्ट्रीय किसान दिवस, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रही कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है जो बताना है? कर्नाटक, केरल, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश? तो राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विधि के जरिए अनुच्छेद 370 का निस्तारित किया गया? राष्ट्रपति का आदेश पर, संविधान संशोधन पर, संसदीय प्रस्ताव पर या कैबिनेट निर्णय पर? तो प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विधि के जरिए अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया? तो राइट आंसर होगा राष्ट्रपति के आदेश पर, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। तो आज आप सभी के लिए सेलेक्टेड प्रश्न का सीरीज इतना ही है। जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी के पास एग्जाम की दृष्टि से ऐसा सेलेक्टेड प्रश्न पहुंचना अति आवश्यक हो जाता है जो कि आप सभी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन हो जाएँ। साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर करें। मिलते हैं जल्द ही अगले क्लास में। जब तक सभी को जय हिंद।